मेरे गांव की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, आज तक शिकायत करने से पहले सरपंच के पास ये बोलते हैं, भाई इस काम में मुझे थोड़ी सी मिस्टेक सी महसूस लग रही है, तो हम उसी जगह उसको बोलते हैं, मिस्त्री लगे हुए या उनको भाई ये काम अच्छी तरीके से कर। किसी आदमी को अगर लग रहा है डाउट, तो हम ये बोलते हैं ग्राम पंचायत के पैसे हैं, आपके भी पैसे हैं, हर गांव वासी के पैसे हैं, काम हो जितना अच्छा हो। तो जी गांव की सारी गली पक्की करवा दी और एक पीने की पानी की टंकी बनवा दी और एक नहर से जोड़ तक नाला पक्का करवा दिया और एक शमशान घाट की 4 दीवारी निकलवा दी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। रोजाना सरपंच से मिलवाते हैं, उनसे जानते हैं पंचायत में क्या काम किया, इन 5 साल की कार्यशैली उनकी कैसी रही और गांव वालों से उनकी कैसी बनती है, विकास कार्यों की चर्चा होती है। तो आज हम पहुंचे सोरडा जदीद गांव में। हमारे साथ सरपंच साहिबा मौजूद हैं, उर्मिला देवी। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे गांव में किस प्रकार से उन्होंने इन 5 सालों में विकास कार्य करवाया, गाँव वालों से कैसा उनका भाईचारा बना रहा, गाँव में कैसी बातचीत चलती है उनके कार्यों की। तो उर्मिला जी नमस्कार। नमस्ते। सरपंच कैसे बनी, इस बारे में जानना चाहूँगा। पहले मन था कि सरपंच चुनी जाऊँ या ग्रामीणों ने आके बोला, कैसे क्या रहा वो किस्सा? ना जी मन कौन थो ग्रामीणों ने आप बोले कोई मन कौन थो सरपंच बनने में। तो ये तो 10 दिन के अंदर है माले आने की बड़े बुजुर्ग दरखास्त लिखवा दी थी। अच्छा, उसका उनका सहयोग तो बन गया। अच्छा, वोट मांगने जाया करती फिर लेडीज से तो मिला करती आप या फिर? जी कौन गई मैं। अच्छा, कम ही निकले आप। हाँ ठीक है, लेकिन गांव वालों का सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला तो फिर आप उनके जो सपने थे उन पर खरा उतरे, आप उनकी जो सोच थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जो वो काम आपने करवाए? हाँ जी करवाया। गाँव वालों की सोच थी वो उसका उतना सारा करवाया। अच्छा, भाई इतनी कोशिश करी और रवांगा तो आगे उनकी और भी करवाऊंगा। अच्छा, क्या क्या अगर काम जो आपने करवाए उनकी बातचीत करूं तो आपसे क्या मोटे मोटे 2-4 काम क्या रहे आपके? एक तो जी गाँव की सारी गली पक्की करवा दी और एक पीने की पानी की टंकी बनवा दी और एक नहर से जोड़ तक नाला पक्का करवा दिया और एक शमशान घाट की 4 दीवारी निकलवा दी और एक आंगनवाड़ी खातर जी लिख के दे रखा, आंगनवाड़ी का कमरा अगर बन जाए तो उसका तो 5-7 बार ग्राम सभा में लिख के दे चुके हैं। स्टेडियम और जिम वगैरह के लिए कुछ किया आपने? मंजूर हो रहे हैं जी, देखो कब तक आए स्टेडियम और जिम। अच्छा, बाहर से भी कोई रोड वगैरह जोड़ने की कोशिश की सरकार से, आपकी पंचायत ने कोशिश की? गांव से पादू तक वो रोड निकल गया जी, निकलवा दिया। अच्छा, पंचायत की कोशिशों के बावजूद हाँ वो निकला। गांव में पीने की पानी की समस्या है या ठीक है, जलघर वगैरह पहले से है या कोशिश कुछ चल रही है? ना जी पीने का पानी की समस्या है जी अभी। अच्छा, तो कैसे क्या कोई आपने सरकार से पंचायत प्रतिनिधि या पंचायत आप सरपंच के तौर पर आप बातचीत करती हैं सरकार के किसी या फिर अधिकारियों से बातचीत चलती है जलघर के लिए? बातचीत चल रही जी, पीने का पानी की भी और सारी ये तो। अच्छा, कोई ऐसा काम भी रहता है जो मन में था और यूँ लगा कि ये काम होना चाहिए और वो अब तक नहीं हुआ? एक तो जी मन में तो ये भी है, एक मान लो एक अस्पताल बन जाए तो बहुत बढ़िया बात थी। लोगों को मान लो बहल नहीं जाना पड़ता, वो भी 2-4 बार ग्राम सभा में लिखवा चुके। हाँ ये तो पक्की थी जी मन में, नहीं से यहाँ से जाना नहीं पड़ता जी। ये तो बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो आगे वाला सरपंच कर देगा। जब सरपंच चुनी गई तो फिर महिलाएं गांव की आपको बधाई देने के लिए आया करती, क्या बातचीत हुआ करती तब? जी क्या बातचीत तो अगर हम होंगी नहीं जी। वह तो आपकी सारी फ्रेंड्स वगैरह सब खुश हुई? हाँ जी खुश हैं जी, अभी आप लिया बोल के दिखा, अभी सारी अड़ोस पड़ोस की सब खुश हैं जी। सबसे बन के चलती है सरपंच की या मनमुटाव भी है किसी के साथ? ना जी किसी के साथ नहीं है। अच्छा, नहीं तो पहले था सरपंच बनने के बाद, ने बाद में है जी किसी के साथ। अच्छा, आपके परिवार से सरपंच आप चुने गए, इसके पीछे मुख्य बड़ी वजह क्या मानते हो? आपका स्वभाव अच्छा है या पढ़ाई की बात है या परिवार की एक रेप्यो है कि भाई आपके परिवार ने गांव के लिए भलाई के ही काम किए? इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही? इसकी सबसे बड़ी वजह है जी मेरा ससुर। अच्छा, इसको मानती हूँ मैं तो। उनकी गांव में इमेज अच्छी हाँ है? खूब है जी, पहले लेक्चरार था वो, अब रिटायर हो गई। उनकी सबसे बड़ी है जी गाँव में। और फिर बाद में डॉक्टर साहब की है। इसका छोटा भाई है वो भी तो बहुत है, दोनों भाइयों की है। अच्छा, हाँ तो अभी सारे परिवार के लोग खड़े होके गांव में काम करवाते हो विकास के? हाँ जी, ये ड्यूटी पर चल जाए तो इनका पापा, कभी कभी इनका छोटा भाई है वो भी।
अच्छा। यूँ वे मेडिकल कर रखा है तो न्यू है एक बार वो एक बार दोनों भाई या अगर ये ड्यूटी पर चल जाए तो ससुर है बाद में। कोई ना कोई पंचायत के बीच में मौजूद रहता हाँ है। जी ससुरता में ऐसा रह जी अब तो। अच्छा। हाँ क्यों घर पर रहे हैं वह तो हम्म। वह तो हमेशा रहे हैं भैया ड्यूटी पर निकल जाए तो दूसरी बात है। अच्छा, एक बात करूंगा, अब की बार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। कितनी खुशी महसूस हो रही है कि अब 50% सरपंच चुनी जाएंगी महिलाएं? हाँ जी खुशी है जी ये तो बहुत ज़्यादा खुशी है ये तो। अच्छा फैसला है सरकार। हाँ जी इलेक्शन दोबारा से लड़ने का मन है या अभी आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि है जी वो तो गाँव जानी है अब क्या करें। ग्रामीण अगर दोबारा से आपको उसी तरीके से उन्हीं भावनाओं के साथ दोबारा से कहेंगे इकट्ठे होके तो दोबारा से लड़ना पड़ेगा चुनाव, क्या मन बनाए है? वो तो जी कोई मन को नहीं आगे के आगे देखे लगे। अच्छा, भविष्य पर छोड़ रहे हैं, ये भविष्य के गर्व की बात है। पहले तो घमंड करना अच्छी बात नहीं है ना भाई, दोबारा भी तो मैं बनूं। हाँ। वो तो बड़े बुजुर्गों की बात है, वो क्या करे क्या ना करे। अच्छा, हाँ जी। तो बुजुर्गों पर छोड़ दिया आपने ये फैसला। वैसे एक महिला सरपंच बनती है तो गांव में बुजुर्ग उसे सम्मान दे पाते हैं, वैसे ही वो काम करवा पाती है। एजिटेशन शुरू में तो हुआ करती है आपको, हाँ जी फिर धीरे धीरे आपने काम सीखा और उसके बाद पंचायत का ठीक ठाक काम करवा लिया। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं बात करूंगा कि कोरोना टाइम बड़ा महामारी का टाइम रहा और अभी भी चल रहा है, कैसे मैनेज किया इस टाइम को आपने? इसमें जी गांव में फॉगिंग मशीन से करवाया, स्प्रे करवाई, सबको मास्क बांटे और घर घर दवाई भी डाली भैया अपने घर में स्प्रे करो सब छोटी टंकियों से। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मैसेज देते रहे टाइम टू टाइम। हाँ जी। अच्छा, मैं बात करूंगा, गांव में झगड़े फसाद बहुत होते हैं तो सरपंच की भूमिका बड़ी होती है क्योंकि मुखिया होता है गांव का। आपने कैसे मैनेज किया? कोर्ट में भी गए केस या अपने गांव में पंचायत स्तर पर ही सुलझा लिए? ना जी 5 साल में हमारे गाँव में कोई केस नहीं हुआ कोर्ट में, नहीं तो कोर्ट में जाने की वो पड़ी, नहीं थाने में जाने की नहीं बताई। कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ तो आपने फिर हाँ सुलझाया? भाईचारे सुलझ गया जी वो तो। लोग बात भी मान लेते हैं हाँ सरपंच? मानने हैं जी, तब मानने हैं मानने। तो चलिए, अभी जो इनके हस्बैंड हैं सरपंच साहिबा के, वो भी आ गए हैं अपनी ड्यूटी पूरी करके, उनसे भी जानूंगा। सरपंच चुनी गई उनकी पत्नी, तो वो समाज उस गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में 2 शब्दों के रूप में, जिन्हें उनकी पत्नी को इस मुकाम पर पहुंचाया, आज सरपंच पद पर बैठा? हमारे गांव में स्कूल में चुनाव होने के बाद में हमेशा इतिहास रहा है, जहां 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनका भाईचारा कायम रहता है और आज भी पक्ष विपक्ष कंधे कंधा मिला के हमारे साथ काम करवाने के लिए हाजिर रहता है। मैं पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आगे भविष्य में भी ऐसे और सरपंच बने और करे। गांव वालों ने मांग रखी, वो हमने 90% पूरी करवाई। 10% कमी है, वो कोरोना काल के कारण से कुछ वंचित हैं, कुछ का बजट मंजूर हुआ है और हर कैंडिडेट हारा हुआ कैंडिडेट भी हमारे आज भी कंधे से कंधा। और नए गांव में भाईचारा, नया थाने में कोई एप्लीकेशन गई तो हम थाने की बजाय गांव में पंचायती फैसले में उनका समझौता करवाया। थाने में नहीं गए, कोर्ट में नहीं जाने दिए। अब भी गांव का भाईचारे में और साफ़ सफाई के मामले में हमारा गांव अव्वल है। अच्छा, मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, पूरे परिवार की सहमति तो होती ही है, अगर गांव वाले दोबारा से उसी प्रकार से एक संगठन के रूप में मजबूत सभी गांव के जो मौजूद लोग हैं वो आके आपको बोलें कि इलेक्शन दोबारा से लड़ना है, तो आपकी क्या मनोस्थिति होगी तब? मनोस्थिति है, गांव राम होता है, गांव राम चाहेगा, हम उसके फैसले को सम्मान देंगे और उनकी सहमति के साथ रहेंगे। हालांकि आप कम मौजूद रहते हैं लेकिन परिवार की सारी बातें तो होती रहती हैं। क्या कभी कोई सरपंच के खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट पहुंची ब्लॉक लेवल पर या डीसी एडीसी के पास जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? गांव में कैसा भाईचारा है, कैसा सपोर्ट रहा आपको? मेरे गांव की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, आज तक शिकायत करने से पहले सरपंच के पास ये बोलते हैं, भाई इस काम में मुझे थोड़ी सी मिस्टेक सी महसूस लग रही है, तो हम उसी जगह उसको बोलते हैं, मिस्त्री लगे हुए या उनको भाई ये काम अच्छी तरीके से कर। किसी आदमी को अगर लग रहा है डाउट तो हम ये बोलते हैं, ग्राम पंचायत के पैसे हैं, आपके भी पैसे हैं, हर गांव वासी के पैसे हैं, काम हो जितना अच्छा हो। इसलिए हमारे गांव की आज तक बीडीओ ब्लॉक में एडीसी कहीं कोई आदमी शिकायत लेके नहीं जाता, उससे पहले बैठ के आके समस्या समाधान कर लिया जाता है। इसलिए भाईचारा हमारा 28 ब्लॉक में 28 पंचायतें हैं, एक ऐसी पंचायत ही है आज तक कोई भी सरपंच के खिलाफ या पंच के खिलाफ या और मुकदमे में बीडीओ के पास शिकायत नहीं गई है। सबसे
गांव वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस मामले में हमारा गांव भाईचारा कायम रखते हुए हर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ता है। कोई समस्या होती है, पंचायत की हो, काम की हो, तो वो वहीं कहते हैं भाई ये ऐसा हो जाए तो ऐसा होना चाहिए। तो सरपंच भी उसमें सहमति करता है। गांव राम की सहमति से जो विकास कार्य होते हैं उसमें भागीदारी सरपंच की भी और गाँव वासियों की बराबर शामिल रहती है। यहाँ का सरपंच कोई भी हो, अपने आप को सरपंच न मान के गाँव का प्रतिनिधि अपने उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कि गांव का भाईचारा काम हो, मैं मेरी सरपंची की दूस न दिखाऊं लोगों को। यहाँ जितने भी सरपंच बने उनकी यही सोच रही है और ये हमारी है भाई। एक दूसरा अगर हमें गांव वासियों को अगर ये चीज़ नहीं है तो गांव वासियों के अनुसार से वो अपने कहते हैं भाई ये चीज़ ऐसे हो तो हम ऐसे करेंगे, तो उसमें पूरी पंचायत शामिल होती है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ सोरडा जदीद के सरपंच, उनसे बातचीत की और आपको जानने को मिला गांव में सरपंच साहब ने क्या विकास करवाए और इस पंचायत ने इन 5 साल के दौरान क्या नया सीखा, भाईचारा कैसा है गांव में। आप भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस गांव के निवासी हैं तो, कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, उनकी बातचीत थी वो सही है गलत है, क्या एक सरपंच को जितने जो दायित्व बनते हैं वो पूरा कर पाए इस गाँव की सरपंच। जरूर लिखिएगा। हमारी ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।